ओम गंगणपते नमः। जिसे लगता है कि माया को जीत लिया है, असल में वो माया में उलझ चुका है। यही हुआ नारद जी के साथ। मेरा नाम है शेखर और आज जो कहानी शिव पुराण से मैं लेके आया हूँ, इस कहानी का टाइटल है नारद जी का अहंकार और भगवान विष्णु की सीख। तो एक बार की बात है, नारद जी हिमालय के एक शांत गुफा में बैठकर कठोर तपस्या कर रहे थे। वो इतना ध्यान मग्न थे कि देवराज इंद्र भी घबरा गए। उन्हें डर हुआ कि कहीं नारद जी इतनी शक्ति प्राप्त करके स्वर्ग पर अधिकार ही न कर ले। जैसे ही इंद्र को यह डर सताया, उन्होंने कामदेव को बुलाया और कहा, नारद की तपस्या भंग करो, नहीं तो वो स्वर्ग छीन लेगा। अब कामदेव को तो इंद्र की आज्ञा का पालन करना ही था, तो कामदेव वसंत ऋतु को साथ लेकर फूलों की वर्षा करने लगे। मनमोहक संगीत बजा, हवा में सुगंध फैल गई। लेकिन नारद जी टस से मस नहीं हुए। नारद जी की आंखें बंद थी, मन शांत था और मन माया से अडोल था, क्योंकि वो जिस स्थान पर तपस्या कर रहे थे वो वही जगह या वही गुफा थी जहां पर भगवान शिव ने भी तपस्या की थी और वहीं कामदेव को भस्म भी कर दिया था। तो शिवजी ने ऐसा वरदान उस जगह के लिए दिया हुआ था कि कामदेव की कोई भी माया वहां नहीं चलेगी। फाइनली हुआ यही, कामदेव हार कर लौट गए। इंद्र को पता चला कि नारद जी पर तो कोई असर हुआ ही नहीं है, तो बाकी देवता उनकी खूब प्रशंसा करने लगे। लेकिन यहीं से कहानी जो है ना, मोड़ लेती है। नारद जी के मन में अहंकार आ गया कि मैंने कामदेव को हरा दिया। उन्हें लगा कि ये उन्हीं की शक्ति है, जिससे कि कामदेव हार गए और वापस चले गए। वो सीधा कैलाश पर्वत पर भगवान शिव के पास पहुंचे और अपनी जीत का बखान करने लगे। शिव जी मुस्कुराए और कहा, ठीक है नारद, लेकिन इस बात को किसी को मत कहना, खासकर विष्णु भगवान से तो बिल्कुल नहीं। पर भैया अहंकार तो मन पर चढ़ चुका था। नारद जी शिव जी की चेतावनी भूल गए और पहुंच गए विष्णु लोक। विष्णु भगवान ने भी मुस्कुराते हुए उनकी सारी बात सुनी और वो समझ गए कि ये नारद नहीं, अहंकार बोल रहा है। बस फिर क्या था, श्री विष्णु की माया का प्रारंभ होना था। जैसे ही नारद जी वहां से निकले तो रास्ते में एक भव्य नगर प्रकट हुआ और वहां एक सुंदर राजकुमारी का स्वयंवर चल रहा था। नारद जी उस पर मोहित हो गए। वो कहते हैं ना कि जैसे कोई व्यक्ति जीवन में संयमी हो पर अचानक मोह के जाल में फंस जाए, वैसा ही कुछ नारद जी के साथ हुआ कि नारद जी विष्णु जी के पास गए और कहा, मुझे आपका रूप प्रदान कर दीजिए ताकि वो राजकुमारी मुझे वर के रूप में चुन सके। विष्णु जी मुस्कुराए और कह दिया, तथास्तु। शरीर तो सुंदर था, परंतु चेहरा वानर जैसा बन गया, क्योंकि ये भी एक विष्णु जी का रूप ही था। भाई अब देखो, अगर डिफाइन किया जाए तो उन्होंने ऐसा कुछ नहीं कहा था कि मुझे विष्णु जी का ऐसा चेहरा चाहिए या मुझे विष्णु जी का ये वाला रूप चाहिए। उन्होंने सिर्फ ये कहा कि विष्णु जी, आप मुझे अपना एक रूप दे दीजिए। अब भगवान विष्णु के तो कई चेहरे हैं, कई रूप हैं। उन्हीं में से एक चेहरा, एक रूप जो कि वानर का था, वो नारद जी को दे दिया। सभा में सबको नारद जी सुंदर तो दिख रहे थे, लेकिन राजकुमारी और देवताओं को उनका वानर रूप दिखाई दे रहा था। राजकुमारी ने नारद जी को छोड़कर स्वयं भगवान विष्णु के गले में वरमाला पहना दी। नारद जी को बहुत क्रोध आया और जब उन्हें पता चला कि वो वानर मुख वाले दिख रहे हैं, तो उन्होंने देवताओं के साथ साथ विष्णु जी को भी शाप दे दिया। आगे क्या हुआ, ये अगर जानना चाहते हैं तो आपको अगला एपिसोड भी देखना होगा। लेकिन ये जो अभी तक की कहानी है, इस कहानी से अगर हमें कुछ सीखने को मिलता है तो वो ये है कि अहंकार कितने भी साधना को नष्ट कर सकता है। ये सत्य है। तप, ज्ञान, भक्ति सभी व्यर्थ हो जाते हैं अगर आपके मन में विनम्रता नहीं है और अहंकार ने घर कर लिया है। भगवान की माया से कोई बचा नहीं है, खास तौर से अहंकारी। आपको अगर ये कथा अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। मिलता हूं आपसे जल्दी ही। हर हर महादेव।